नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की इस सीरीज में हम बात करेंगे कि सत्ता ने अब तय कर दिया है कि सर्वोच्च भी हम ही है, सुप्रीम भी हम ही है, उच्चतम भी हम ही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का नया नाम रखने की तैयारी की जा रही है और नया नाम तय भी हो गया है। हम आपको बताएंगे आखिर सत्ता को ऐसा क्यों लगता है कि हम सर्वोच्च हैं, हम ही सुप्रीम हैं, हम ही उच्चतम हैं। ये तीनों नाम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप किसी से भी बात करें तो इंसाफ का आखिरी स्तंभ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको जिला अदालत से न्याय न मिले, जब जिला अदालत आपको फांसी की सज़ा सुना दे, अक्सर सुनाती है, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट आपकी फांसी की सज़ा बरकरार रखती है, तो फिर अंतिम उपाय आपके पास क्या है? अंतिम उपाय तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन सत्ता कहती है नहीं, सुप्रीम हमें पसंद नहीं, हमें सर्वोच्च भी पसंद नहीं, हमें उच्चतम भी पसंद नहीं। जनता ने तो हमें चुना है। वो सत्ता कह रही है जिसको 37.6% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में 37% वोट मिले। न सिर्फ नया नाम रखने की तैयारी हो रही है, बल्कि जजों पर निगरानी रखने के लिए संस्था भी बनाई जा रही है कि जजों पर निगरानी रखा जाए। अगर संसद में कोई सदस्य गलत शब्द बोलता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस आता है। कोई अधिकारी गलत करता है तो उस पर कानून लागू होता है। कोई इंसान गलत करता है, अपराध करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा लगती है, भारतीय दंड संहिता की धारा लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज इससे ऊपर कैसे हो गए? सत्ता ये सवाल बार बार उठा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजों। और ये सवाल कहाँ उठाया जा रहा है? यह सवाल जनता के बीच उठाया जा रहा है। और कौन उठा रहा है? सत्ता जिस संगठन से निकल के आती है उसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 2024 में वो अपने 100 साल को पूरा करेगी। और सत्ता अब यह भी तय कर रही है, बार बार कहा जा रहा है कि मुकदमों की संख्या 5 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मुकदमे लंबित हैं। योग्य केस सुने जाए। खुद कानून मंत्री बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि कौन से केस योग्य हैं, कौन से अयोग्य हैं। जो जुडिशरी में, जिला अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, उनकी संख्या सीमित कैसे की जाए? हमारे और आपके सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार हमें और आपको मिला है, उस पर भी बंदिश लगाने की तैयारी है। और ये हर मंच से कहा जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि कोई आज नहीं तैयार हुई है। इसकी पृष्ठभूमि उसी वक्त तैयार हुई थी, उसी साल तैयार हुई थी जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया था। एक भीड़ ने गिरा दिया था और उसी भीड़ से निकल के आज की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उसी भीड़ से निकले हैं। 1992 में आरएसएस के प्रचारक और विचारक दंतोपंत ठेंगड़ी ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की स्थापना करते इसी दिल्ली में 200 वकीलों को बुलाते हैं और कहते हैं हमें न्यायिक सुधार पे बात करनी है, हमें देश की अखंडता पे बात करनी है, हमें देश की एकता पे बात करनी है। और फिर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जब जब बीजेपी सत्ता में आई तब तब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जो जुड़े लोग थे उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया, हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया। अभी बहुत सारे जज ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं, जो आप गाहे बगाहे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जब भी मीटिंग होती है, जब भी कोई समारोह मनाया जाता है, आप वहाँ उनकी मौजूदगी बखूबी पाएंगे। मैं कुछ जजों को जानता हूँ जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में हर बार जाते हैं, जो भी मौजूदा वक्त में जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस GR स्वामीनाथन मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं,
जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस चंद्रधारी सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस सौमित्रा सैकिया जो असम हाई कोर्ट में जज है, ये सब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में जाते हैं और कहते हैं हमें देश बचाना है। संविधान की बात किसी के मुंह से नहीं निकलती है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि नया नाम सुप्रीम कोर्ट को रखा जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, उसका नया नाम तय भी हो गया, मैं अभी बताऊंगा। उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि आप जानिए। आखिर एक बड़े तबके में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के बारे में, जुडिशरी के बारे में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट का मॉडल अपनाया है, न्यायपालिका का जो मॉडल अपनाया है, उसमें सिर्फ अधिकार की बात की जाती है, जो हमारे भारतीय परंपरा में है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तीसरा स्तंभ है जिसकी ज़रूरत कभी नहीं रही। हमारे यहाँ गुरु परंपरा रही है, गुरु ने जो कह दिया वो फैसला होता है। दिसंबर 2018 में आरएसएस के जो सेकंड कमांड है, मतलब आरएसएस मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पे जो है कृष्ण गोपाल, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं न्याय व्यवस्था में आज देश के सामने एक मौलिक प्रश्न खड़ा है कि जजों की कितनी संख्या बढ़ाई जाए, कितने न्यायालय बढ़ाए जाएं जिससे सभी पीड़ितों को न्याय मिल सके। जबकि प्राचीन न्यायिक व्यवस्था कर्तव्यों पर आधारित थी, उस समय ऐसी स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती थी। और साफ कहते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था अधिकार पर आधारित नहीं थी, कर्तव्यों पर आधारित थी। मतलब आप कर्तव्य कीजिए, आप सरकार से अधिकार, अपने हक की कोई उम्मीद नहीं रखिए, कोई मांग नहीं कीजिए। आगे वो क्या कहते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो पश्चिमी न्याय व्यवस्था पे आधारित है, जबकि भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी तीसरे संस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हम क्यों ना ऐसा करें कि हम प्राचीन न्यायिक व्यवस्था को लागू करें। यहीं से निकलती है सुप्रीम कोर्ट के नए नाम की तैयारी। कृष्ण गोपाल कहते हैं कि चुनाव में जनता ने हमारी पार्टी को वोट दिया, मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट कैसे लेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज कोई चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, और तो ये उच्चतम कैसे हो सकते हैं, सर्वोच्च कैसे हो सकते हैं, सुप्रीम कैसे हो सकते हैं? खैर आगे बढ़ते हैं। वो उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने जब अपनी पत्नी का निधन का समाचार सुना, उसके बाद भी वो न्यायालय में बहस करने चले गए। जब उनसे पूछा गया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो पटेल ने कहा एक तो मर ही चुका है, अब हमारा कर्तव्य दूसरे को बचाना है। मतलब हम इतने निर्लज हो सकते हैं, इतने क्रूर हो सकते हैं कि अपने घर के दूसरे कमरे में अगर लाश पड़ा हो तो उसको छोड़कर हम ऐसे कर्तव्य करने चल पड़े। आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके घर में कोई मरा पड़ा है और आप उस लाश को छोड़कर, जब सोचिएगा, उस लाश को छोड़कर आप यह कहकर निकल सकते हैं कि हमें दूसरे को बचाना है। आपको याद है ना, कोविड, गंगा के किनारे इलाहाबाद में कितनी लाशें तैर रही थी, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही थी। मतलब क्रूरता इस रूप में आपको दिखाई देगा कि जिस विचारधारा से के लोग सरकार में हैं, वो यही विचारधारा है कि जो मर गया उसको भूल जाओ, उसकी कुछ परवाह नहीं करनी है, आगे बढ़ते जाओ। क्या हम अपनी संवेदना को इतना क्रूर कर सकते हैं? किसी ने इस कृष्ण गोपाल से ये नहीं पूछा कि सोहराबुद्दीन शेख की हत्या से जुड़े अमित शाह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे जज BH लोया की नागपुर के एक रेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद उनका सामान लेकर उस दिवंगत जज के घर RSS का कार्यकर्ता क्यों जाता है? अगर वो पटेल का उदाहरण दे रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर, जो पत्नी का निधन हो गया था, उसको छोड़कर वो अपने कर्तव्य को निभाने गए, फिर RSS का कार्यकर्ता
दिवंगत जज के घर पे सामान लेकर क्यों गया था? नहीं जाना चाहिए था। आपको बताया कि भारत के जो कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहा है कि गुलामी का कोई निशान नहीं रहना चाहिए। अभी तो आपने देखा होगा, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान कर दिया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, और लंबी फहरिस्त है जिसकी हर दिन ये लोग मांग करते रहते हैं कि नाम बदल दो। किरण रिजिजू ये भी कहते हैं, मैं खुद मानता हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का नया नाम जो है वो गुरु सभा होने जा रहा है। आप आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट को गुरु सभा के नाम से जानेंगे। आपको यह बात जो मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का नया नाम गुरु सभा होगा, आपको अकल्पनीय लगता है, आपने सोचा भी कभी नहीं होगा। लेकिन इस सरकार की खूबी ये है कि आप जो नहीं सोचते हैं वही ये सरकार करती है, और आप जो सोचते हैं वो नहीं करती है। किरण रिजिजू और भी चीज़ कहते हैं। किरण रिजिजू जब अभी न्यायपालिका, अभी चीफ सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो तकरार हुआ जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, तो उसमें किरण रिजिजू ने क्या कहा? जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा हम लोग एक ही माता पिता के संतान हैं, हम लोग भाई बहन हैं, विधायिका और न्यायपालिका भाई बहन है। मतलब विधायिका भाई है और न्यायपालिका बहन है। तो महिलाओं की स्थिति तो देखते ही हमारे समाज में, मतलब बड़े भाई की भूमिका में हमारी संसद आना चाहती है, सत्ता आना चाहती है। यह बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये 2022 अक्टूबर का महीना है। 5 जन जो आरएसएस का मैगजीन है, पत्रिका है, उसका एक समारोह अहमदाबाद में आयोजित होता है। उसमें वो कहते हैं कि जिस प्रकार मीडिया पर निगरानी के लिए भारतीय प्रेस परिषद है, ठीक उसी प्रकार न्यायपालिका पर निगरानी की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसकी पहल खुद न्यायपालिका ही करे तो देश के लिए अच्छा होगा। आप गुरु सभा नाम सुनकर चौकस हो गए होंगे, लेकिन कल्पना से बाहर आप इसको मत रखिए, ये हकीकत होने जा रहा है। आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1988 की कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के पुनर्गठन के प्रस्ताव का एक मसौदा वितरित किया गया था। मतलब सरकार जैसे अभी चल रही है, इसको पूरी तरह से उलट देना है। पुलिस की क्या जगह होगी, कोर्ट की क्या जगह होगी, सरकार जो सत्ता चलती है वो उसकी क्या जगह होगी, ये सारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, इसको दोबारा से उलट पलट करने की तैयारी हो रही है। मतलब संविधान को खारिज करने की तैयारी हो रही है कि हमें वो संविधान नहीं चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। सरकार के मंत्री तक कहने लगे हैं संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, बीएन राव ने लिखा था। संविधान लिखने वाले बीएन राव थे। आप आरएसएस की मीटिंग में देखिए, आरएसएस के लेख पढ़िए, उसमें मजबूती के साथ यह कहा जा रहा है सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ये लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दलित वोट, मामला दलित वोट का है, और जैसे ही दलित वोट को ये पूरी तरह से हिंदुआइज कर देंगे, मतलब अपने हिंदू संस्करण में लेकर आ जाएंगे, तो संविधान लिखने वाले जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनका भी नाम हटाकर बीएन राव का नाम आगे कर दिया जाएगा। खैर, तो इस कॉन्फ्रेंस में जो मसौदा तैयार हुआ था, उसमें जो मसौदा बांटा गया था, ये 1998 की बात कर रहे हैं जब वाजपेयी सरकार ने शपथ लिया था। पहली दफ़ा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की आई थी। उसमें क्या कहा गया था? मसौदे में कहा गया कि इस गुरु सभा में, जिसमें साधु सन्यासियों की एक गुरु सभा के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था, और अन्य कार्यों के अतिरिक्त यह निकाय मतलब गुरु सभा न्यायिक आयोग के बतौर काम करेगा, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नामांकन करने, अभियोग चलाने का अधिकार होगा। मतलब जो हमारे जज हैं
उन पर भी आप मुकदमा चला सकते हैं। इसकी जानकारी कोई दूसरा नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जानकारी कोई दूसरे व्यक्ति ने नहीं दिया। आरएसएस गेम प्लान शीर्षक से प्रकाशित एक पत्रिका के लेख में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज के, सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं बीजेपी के तरफ से, उन्होंने जानकारी साझा किया। यह प्रस्ताव आपको गुरु सभा का, जो सुप्रीम कोर्ट का नया नाम गुरु सभा जो रखने की तैयारी हो रही है, इसमें बहुत सारे काम पहले किए जा चुके हैं, आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए। मसलन मैं बताऊंगा 2001 में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इनकी नियुक्ति 2001 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होती है और इनकी नियुक्ति पे सवाल होता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, उस वक्त आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट देता है कि गोयल आरएसएस की अधिवक्ता शाखा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के महामंत्री थे। एक विशेष अध्ययन किया गया था, स्पेशल स्टडी की गई थी जस्टिस गोयल के बारे में, प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा शीर्षक से रिपोर्ट में उन्हें भ्रष्ट व्यक्ति भी कहा गया था। उस समय जो सरकार में कानून मंत्री थे अरुण जेटली, जो अब नहीं है, उन्होंने जस्टिस गोयल का नाम प्रस्तावित किया था कि इनको जज बनाया जाए हाई कोर्ट का, और जस्टिस ए.के. गोयल, आदर्श कुमार गोयल जज बनते हैं। वहाँ से इनकी शुरुआत होती है, लेकिन उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन जस्टिस गोयल की नियुक्ति पे हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं, वो फाइल लौटा देते हैं। लेकिन कानून मंत्री अरुण जेटली फिर से वह फाइल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी का उसमें सिफारशी पत्र भी लगा हुआ है, आप इनको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज नियुक्त करें। तो कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं राष्ट्रपति के.आर. नारायणन कि कम से कम आप भारत के मुख्य न्यायाधीश से तो इस मामले में परामर्श कर लेते। खैर, उन्हें मजबूरी में जस्टिस ए.के. गोयल की नियुक्ति करनी पड़ती है। और जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो दो नियुक्ति उसी साल होती है, 2014 में ही। एक जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये दोनों अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े रहे। ये मध्य प्रदेश के में जज भी रहे। अरुण कुमार मिश्रा आरएसएस से जुड़े रहे। दोनों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में और दोनों किस रूप में फ़ायदा पहुंचाते हैं सरकार को, वो किसी से छुपा नहीं है। आज जब हम अडानी की बात करते हैं ना, तो अडानी को 8,000 करोड़ रुपए का मुआवजा ही दिलवा देते हैं। आप बैंकों को तो छोड़ दीजिए, एसबीआई ने कितने पैसे दिए कर्ज में। खुद जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा अडानी को 8,000 करोड़ रुपया देने को कहते राजस्थान सरकार को मुआवजा के तौर पर। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के कई खंडपीठ में शामिल होते हैं। जितने बेंच बनते हैं, 4 से 5 बेंच ऐसे हैं जिसमें वो शामिल होते हैं। आपको लगता होगा अडानी का जो प्रोजेक्ट है उसको हरी झंडी कैसे मिल जाती है, चाहे वो आपके पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता हो, इसलिए मिल जाती थी या मिलती है क्योंकि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल 6 जुलाई 2018 को जब रिटायर करते हैं तो शाम को भारत सरकार उसी दिन उनको राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो पर्यावरण के मामलों को सुनती है और हरी झंडी देती है, उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो
अडानी के प्रपोजल पास होंगे या आपके प्रपोजल पास होंगे? आपके घर, आपके पेड़ काटे जाएंगे, आपकी नदियां रोकी जाएंगी, आपकी पहुंच से नदियों को दूर कर दिया जाएगा, आप नदी तक जा नहीं सकते, उसकी भी तैयारी हो रही है। कहने का मतलब कि ये जो गुरु सभा है, गुरु सभा में जो जज बनकर आएंगे, ऐसे लोगों की फेहरिस्त है। इतना ही नहीं, आपको अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में जाते हैं, वो भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े रहे हैं। इनकी नियुक्ति रंजन गोगोई करते हैं, जो बीजेपी ने जिनको राज्यसभा सदस्य बनाया। उन पर भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप हैं कि आप डर जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, इन पर रियल एस्टेट मतलब ज़मीन जायदाद के धंधे में शामिल होने का आरोप लगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस अभी पड़ा हुआ है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, 2012 से ही पड़ा हुआ है। उसके बाद पंजाब में एक कैदी ने तो इन पे आरोप लगा दिया था कि कई मामलों में जमानत देने के लिए, पंजाब में जज थे, कई मामलों में जमानत देने के लिए सूर्यकांत ने रिश्वत ली थी। जब सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, उस वक्त भी अभी जिस जस्टिस A.K. गोयल का नाम हम ले रहे थे, उन्होंने ही पलट के आरोप लगा दिया था। आरोप क्या लगाया था कि ये भ्रष्ट है और इनको आप जज नहीं बना सकते हैं। और इनको जज जो बनाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का नया नाम गुरु सभा कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट भी जूनियर गुरु सभा हो जाएगी, जिला अदालत भी जूनियर गुरु सभा हो जाएगी। और ये कहा जाएगा कि अगर एक गुरु की सभा ने, मतलब जिला स्तर पे जो गुरु की सभा होगी, वो अगर आपके मामले में इंसाफ दे चुका है, न्याय कर चुका है, तो उस गुरु के खिलाफ आप कैसे हो सकते हैं? हाई कोर्ट कैसे जा सकते? अभी तो आपके पास संविधान ने एक अधिकार दे रखा है, अनुच्छेद 32 के तहत आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कभी भी रिट पिटीशन लगा सकते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप मामले की सुनवाई कीजिए। आप कभी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब आप समझिए कि जिला स्तर पर एक गुरु सभा काम करने लगेगी, तो फिर आपके क्या हाल होंगे? अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, तो फिर आप उस गुरु के खिलाफ दूसरे गुरु सभा में कैसे जाएंगे? हाँ, जो जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर जो गुरु सभा होगा, अगर आप गुरु के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो सरकार के जो अधिकारी होंगे, वो राज्य के स्तर पर जो हाई कोर्ट अभी है, वो अगर गुरु सभा बनती है तो उसमें आपके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी। तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट जाना भूल जाएंगे, जो अभी आप जा रहे हैं अपने मामले को लेकर। जब गुरु खुद ही फैसला देने लगेंगे, गुरु का क्या मतलब? गुरु का मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण ही तो सबसे बड़ा गुरु है, उसे ही सब कुछ आता है, वही सबसे समझदार है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी भी एक गुरु सभा ही है। आप गिन लीजिए, अभी तो 5 जजों की नियुक्ति हुई है, 5 नए जज आए हैं, 27 पहले से थे, 32 जज हो गए। इसमें आप देख लीजिए 10 से 12 तो आपको ब्राह्मण ही जज मिल जाएंगे। खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ब्राह्मण ही हैं। इसके पहले भी जो जज थे वो भी ब्राह्मण थे, उसके पहले भी ब्राह्मण थे, उसके पहले भी ब्राह्मण थे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, सरकार की तरफ से जो पक्ष रखते हैं, वो जब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के समारोह में गए तो सितंबर 2016 में एक रजत जयंती समारोह अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद मना रहा था। उस समारोह में जाकर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मंच पर और मंच से नीचे बैठे सभी विशिष्ट जन और हम सब चाहे जहाँ भी बैठे हों, हम यहाँ एक ही मकसद से इकट्ठा हुए हैं,
और एक ही मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर यहाँ बैठे हैं। मेहता ने बहुत साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका को हिंदुत्व के दायरे में लाना पड़ेगा। हमें ये न्यायपालिका बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें अपने प्राचीन न्यायिक व्यवस्था में जाना पड़ेगा, तभी भारतीय जनमानस का न्याय होगा। भारतीय जनमानस का मतलब सिर्फ वो बहुसंख्यक आबादी जो राजनीतिक हिंदुत्व को स्वीकार करती है और वो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। केंद्र सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं तुषार मेहता, उनकी ये राय थी। तो आप तैयार हो जाइए गुरु सभा में शिरकत करने के लिए। गुरु सभा, अब ये अलग बात है कि गुरु सभा में आपको जाने दिया जाएगा कि नहीं, अगर आप दलित हैं तो आप जाएंगे कि नहीं, अगर मुस्लिम हैं तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि दलितों और मुसलमानों के लिए तो जो मनुस्मृति है उसमें तो कहा ही गया है कि ये लोग मलेच्छ हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये सारी बात नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये सारी बात पता है कि हमारा नामाकरण किया जा रहा है, हमारी जिम्मेदारियां तय की जा रही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो जवाबदेह नहीं है, चाहे वो नियुक्ति को लेके हो। पारदर्शिता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजों में। कौन जज बनता है वो तो आरएसएस और हर मीटिंग में कहती है कि 300 परिवार से ही जज क्यों बनते हैं। बहुत लोक लुभावना रखता है, लेकिन इसी 300 परिवार के नारे के जरिए आरएसएस सुप्रीम कोर्ट पर फतह करना चाहती है। लोग तो कहेंगे कि गलत बात है, और है भी गलत। पारदर्शिता नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तभी तो कानून मंत्री करेंगे कि अब इनकी भी निगरानी हम करेंगे। तो जजों की सरकार निगरानी करने लगे। हमारे संविधान ने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप निगरानी कीजिए कि सरकार संविधान सम्मत चल रही है कि नहीं, जनता के अधिकारों का ख्याल कर रही है कि नहीं। लेकिन अब इसको उलट दिया जा रहा है। पहले तो आपको सुप्रीम और सर्वोच्च और उच्चतम जो खिताब मिला हुआ है उसको सरकार खत्म करेगी कि आप सुप्रीम नहीं है। फिर आपके फैसलों को रौंदा जाएगा, फिर आपके अधिकारों को रौंदा जाएगा, फिर आपकी पर निगरानी रखी जाएगी। आपको लगता है कि जब निगरानी रखी जाएगी तो कोई जज संविधान की बात करेगा? आपको तो मैंने बताया कि लगभग 8 से 10 जज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के हर मीटिंग में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? किसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, किसी को किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनना है, किसी को उससे बड़ा ओहदा चाहिए। अब तो हालत और ख़राब हो गई है। आप लॉ यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के जो बच्चे हैं वो आरएसएस की, वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, वो संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। उनको भी खबर हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट अब गुरु सभा होने जा रहा है। लॉ के बच्चे अब संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, अब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सम्मेलन में जा रहे हैं। आप इतनी भीड़ जब उनके सम्मेलन में जाइए तो देखिए कितनी भीड़ आ रही है, और सब के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हमें देश की रक्षा करनी है, हमें देश की अखंडता की रक्षा करनी है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमें संविधान की रक्षा करनी है। सब तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सुप्रीम को देश तो पहले से था, 1947 से पहले से था, संविधान के लागू होने से पहले से था। क्या हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था नहीं थी? लेकिन कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है कि जहांगीर की न्यायिक व्यवस्था थी। कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है कि अकबर के समय शांति था। कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है कि औरंगजेब का व्यक्तित्व कैसा था, नहीं था, लेकिन एक शासक के तौर पे वो न्याय पसंद था। सब लोग क्या जिक्र कर रहा है कि हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था थी। लेकिन उस प्राचीन व्यवस्था कैसी थी इसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन पहले जब संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी तो लोकसभा में क्या कहा गया? कहा गया शबरी माता आई हैं, और नरेंद्र मोदी को राम कहा गया। कहा राम ने शबरी माता का स्वागत किया है क्योंकि राम ने शबरी के जूठे पैर खाए थे। कल 2-3 दिन और ये बात कल बीजेपी के सांसद लोकसभा में कर रहे थे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके कोई अधिकार बचने वाले हैं। खुल के वकालत की जा रही है। गुरु सभा का मतलब है कि भारत की छवि का क्या मतलब?
प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जो राम बन चुके हैं, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सबड़ी बन चुकी हैं, उनकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ये है गुरु सभा। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया है कि हमें गुरु सभा तो बनाने की तैयारी हो रही है। और मैं बताऊं, न्यायपालिका ने बड़ी तेजी के साथ आत्मसमर्पण भी करना शुरू कर दिया है। जिस आत्मसमर्पण के पृष्ठभूमि में भारत के अल्पसंख्यकों के, खास तौर पर मुस्लिमों के बुनियादी अधिकारों को एक विशेष बहुसंख्यक समाज के हाथों खिलौना बना दिया गया, इसी न्यायपालिका ने बनाया। उसका उदाहरण आप देख लीजिए। मद्रास हाई कोर्ट ने 2022 में, वहाँ पे आरएसएस आती कहती है हम पूरे मद्रास में रैली निकालना चाहते हैं। मद्रास सरकार जाकर कहती है डीएमके की सरकार की इससे अशांति फैलेगी। कोर्ट फैसला रिजर्व रख लेता है और जब रिजर्व रखने के बाद 2 दिन के बाद फिर कहता है नहीं रैली निकालिए, और आरएसएस पूरे मद्रास में रैली निकालती है। आपको मैं बताऊं कि मद्रास और केरला ही अब एक अंतिम राज्य बच गया है जहां बीजेपी किसी तरीके से सत्ता में आना चाहती है, और फिर मद्रास हाई कोर्ट अनुमति देती है कि आप रैली निकालिए, और बहुत बड़ी रैली निकलती है। खुद सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कैसे केस सुने जा रहे हैं। हर दिन जो अखबारों के हेडलाइन बन रहे हैं या अखबारों की जो सुर्खियां या न्यूज़ चैनल में जो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 का ये संसद ने बनाया था, अब इसको दोबारा चुनौती दी जा रही है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि 1947 के पहले जो मंदिर या मस्जिद की स्थिति थी उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। हमारी न्यायपालिका कोई विचार नहीं करेगी, लेकिन न्यायपालिका ने इस याचिका को मंजूर कर दिया कि नहीं इस पर फिर से बात करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को असंवैधानिक घोषित करना, इसकी भी याचिका लगी। आप समझिए हमारी सुप्रीम कोर्ट समर्पण कर चुकी है। अगर हम इस मुगालते में हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट संविधान से चल रही है, नहीं चल रही है, और क्या सुन रही है, जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, मतलब आरएसएस के जितने मुद्दे हैं, मजहबी मुद्दे, धर्म से जुड़े मुद्दे, वो सारे, और देखिए धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे, उसकी हर दिन लिस्टिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट एक सकल हिंदू समाज महाराष्ट्र का गया, कहा बॉम्बे में हम हिंदू आक्रोश रैली निकालना चाहते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकालिए। क्या मतलब, समर्पण ही तो है। बाबरी मस्जिद का केस आपने देख ही लिया, तो समर्पण ही तो था। उस समर्पण बाबरी मस्जिद की जमीन का समर्पण नहीं था, उस संविधान का समर्पण था, वो हमारे आपके अधिकार का समर्पण था। आज आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम किसी मोहम्मद आजम की चुटिया ढीली कर रहे हैं, लेकिन आप ख्याल कीजिएगा कि जब आपके सारे अधिकार रौंद दिए जा रहे हैं, आपके बच्चे का एग्ज़ाम समय पे नहीं हो रहा है, कॉलेज में आप फीस जमा नहीं कर रहे हैं, कोविड में जो वैक्सीन आपको दिया गया सरकार कह रही है आप मरेंगे तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, वैक्सीन आपने लिया, आप समझिए। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, मंदिर हिंदू मुसलमान बहुत अच्छा लगेगा। 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक का कानून आरएसएस ने मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में तो हिंदू महिला गई थी तलाक मांगने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हिंदू महिला की तलाक की बात नहीं सुनेंगे, हम मुस्लिम महिलाओं की अब बात सुनेंगे। मुस्लिम लड़कियों की शादी का उम्र पे विवाद खड़ा किया गया, उसकी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। मतलब एक खास बहुसंख्यक जो समाज है हमारा, हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज, उसके हाथों का खिलौना सुप्रीम कोर्ट बन गया, और इसमें हमारे और आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़, चाहे हो वह तुम्हारा यार
धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का खुद का माना हुआ पहरेदार। कभी मत माफ करो। बहुत बहुत शुक्रिया।